अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज करने लगे हैं हम अपने एक्सरसाइज नंबर 3.1 का क्वेश्चन नंबर 2। राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स इन टैबुलर फॉर्म्स। हमने इनको टैबुलर फॉर्म्स में लिखना है। टैबुलर फॉर्म में मैंने आपको बताई थी कि वो डिजिट्स में हम जो लिखते हैं, नंबर्स में जो राइट करते हैं, उसको कहा जाता है। चलते हैं अपने फर्स्ट पार्ट की तरफ। ये तो हमारा फर्स्ट पार्ट आ गया है। हमने लास्ट क्वेश्चन में देखा था कि एक्स जेड एक्स हम हर एक में लिखते हैं। अब हमारे पास क्या बात बता रहा है, वो मल्टीपल्स ऑफ 3 की, और हमारे पे जो वो बताएगा हमने उसको देखना है। 3 के मल्टीपल्स हैं तो हमने इधर लिखने के लिए हम पहले ब्रैकेट लगा लेंगे। 3 के मल्टीपल्स हैं यानी कि 3 से वैल्यू स्टार्ट हो जाएगी। 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9। ठीक है, अब हम सारे एलिमेंट्स नहीं राइट करेंगे हम, बल्कि इधर 3 एलिमेंट्स लिखेंगे, 3 डॉट्स लगा के कॉमा लगा देंगे। और आखिरी हमारा जो एलिमेंट है वो कह रहा है इक्वल्स टू लेस देन इक्वल्स टू 36, यानी कि 36 के बराबर या 36 से छोटा, यानी कि 36 उसमें शामिल होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट पार्ट है हमारा x सस्टेट x इज द एलिमेंट ऑफ रियल नंबर्स एंड 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अच्छा, अब हमारे पास यहाँ पे 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0 है। यहाँ से हम अपनी x की वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। इसमें हमारे पास जो है 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, हम इसको जो है सॉल्व करके हम इसका निकालेंगे आंसर। तो हम इसको रफ में साइड पे राइट कर लेंगे। 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। इधर 1 पॉजिटिव है, उधर जाके हमारा नेगेटिव हो जाएगा, और x इधर के साथ 2 मल्टीप्लाई होता है तो उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो हमारे पास x की वैल्यू आई है -1/2। और r होता है रियल नंबर्स। रियल नंबर्स कौन से होते हैं? हमारे यूनियन ऑफ रैशनल और इरेशनल नंबर्स। तो हमारे पास यहाँ पे ब्रैकेट लगाने के बाद हम इसका आंसर राइट करेंगे -1/2। चलते अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। पार्ट नंबर 3 है हमारा x सब्सट्रैक्ट x द एलिमेंट ऑफ p, यानी p मतलब प्राइम नंबर्स हैं और x जो है वो 12 से छोटे हैं। ठीक है, प्राइम नंबर्स वो होते हैं जो सिर्फ अपने टेबल पे जाते हैं, जैसे कि 2, 3, 5, 7 और 11। अब उसने कहा था 12 से छोटे लिखने, तो 11 तक ही हम लिखेंगे, इससे आगे हम नहीं लिखेंगे, क्योंकि इससे आगे जो वैल्यूज होंगी वो उसमें से भी कुछ प्राइम नंबर्स हैं, लेकिन वो हमें उसने लिमिट दे दिया कि 12 से छोटे लिखने हैं। तो ये हमारे सारे प्राइम नंबर आ जाएंगे। चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। जी, तो हमारा आ गया है पार्ट नंबर 4। एक्स सस्टेट एक्स इज अ डिवाइजर ऑफ 128। ठीक है, जो हमारे 128 के डिवाइजर हैं हम वो राइट करेंगे कि 128 किस पे डिवाइड हो जाता है। 128 जिन पूरी वैल्यूज पे डिवाइड होगा हम उनको राइट करेंगे। नंबर 1 पे सबसे पहले 1 पे ये इजीली डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखेंगे 128 इसे 2 से प्रॉपर्ली डिवाइड हो जाएगा, तो 2 और 64 दोनों इसके जो है आएंगे। यहाँ पे हम 2 राइट करेंगे, और जो हमारे पास 128 है वो यहाँ पे 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 64, यानी 64 तो ये डिवाइड हो जाता है इजीली। 128 को हम देखेंगे 3 के साथ, तो ये पॉइंट्स में आ रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं होगा 128 डिवाइडेड बाय 4। पूरी पूरी डिजिट आ रहा है 32, तो 4 और 32 दोनों आ जाएंगे यहाँ पे। यहाँ पे हम 4 लिख लेंगे, कोमा लगाएंगे, और यहाँ पे हम लिख लेंगे अपना 32, और यहाँ पे सेंटर में कोमा लगा देंगे। इसके बाद हम देखेंगे इस 128 को हर टेबल पे हम देखते हुए जाएंगे। 5 पे देखेंगे पॉइंट में आ रहा है, तो इसलिए हम इसको नहीं करेंगे। इसी तरह 128 को हम 6 से करेंगे, पॉइंट में आंसर आ रहा है, ये से नहीं डिवाइड हो रहा। 7 से देखेंगे, अभी भी पॉइंट में है। 128 को हम फिर 8 से देखेंगे, तो हमारे पास वैल्यू आ रही है 16। तो हमारे पास ये पूरी वैल्यू आ रही है, तो 8 और 16 दोनों इसके फैक्टर्स हैं। हमने टोटल हमने इसके डिवाइजर देखने के लिए हमने सिर्फ 10 तक देखना है। अगर हम 9 पे जाएंगे तो 9 पे भी 128 नहीं आता, और इस तरह 10 पर भी नहीं आता। तो ये सारे हमारे इसके क्या हो गए, डिवाइजर्स। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। हम आगे अपने पार्ट 5 की तरफ। एक्स सस्टेट एक्स इज इक्वल्स टू 2 की पावर n, और n जो है नेचुरल नंबर्स का सेट है। नेचुरल नंबर्स होते हैं 1 से स्टार्ट, एंड n इज लेस देन 8। ठीक है, 8 तक जाना है हमने, इसे छोटा ये तक जाना है हमने, इससे आगे नहीं जाना है। यानी 2 की पावर्स हमने लेते जानी है। नेचुरल नंबर्स हैं तो 1 से स्टार्ट कर लेनी है, और हमने 8 तक जाना है, तो हमारे पास यहाँ पे आंसर आ जाएगा। अगर 2 की पावर हम देखें, 2 की पावर नेचुरल नंबर से 1 से स्टार्ट करें, 2 की पावर 1 होती है 2। ठीक है, 2 आ गया। इसी तरह हम देखेंगे अब 2 की पावर 2 4, तो हमारे पास यहाँ पे 4 आ जाएगा, कोमा लगाएंगे,
अब 2 की पावर हम देखेंगे 3, हमारे पास 8 आ गया, हम 8 राइट कर देंगे। अब 2 की पावर हम देखेंगे 4, 16, 2 की पावर 5, 32, कोमा लगा देंगे। 2 की पावर अब हम लेंगे 6, 64, हम 64 लिखेंगे। 2 की पावर हम 7 लेंगे, 128। अब यहाँ पे लेस देन 8 होना चाहिए, ठीक है। 2 की पावर लेस देन 8, तो ये 8 वाली हम वैल्यू नहीं करेंगे, 7 तक ही हम करेंगे बस। इसको यहाँ पे ब्रैकेट को बंद कर देंगे। चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट पार्ट में अब क्या कह रहा है, एक्स सच दैट एक्स द एलिमेंट ऑफ n एंड x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, ठीक है। नेचुरल नंबर्स का है और जो x है वो प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से हम अपनी वैल्यू निकाल लेते हैं, x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब ये वैल्यू यहाँ पे पॉजिटिव अदर जाके नेगेटिव हो जाएगी, -4। x की वैल्यू क्या आ गई है, -4। और नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, जो हमारे 1 से स्टार्ट होते हैं और ये सारे पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास कोई भी वैल्यू नहीं आएगी, तो इसलिए हम इसको खाली सेट छोड़ देंगे। अब आते हैं नेक्स्ट में, x such that x is the element of natural numbers and x is equals to x, यानी कि x के ही बराबर है और ये नेचुरल नंबर्स का सेट वो कह रहा है। तो नेचुरल नंबर का सेट 1 से स्टार्ट होता है, तो हम 1 2 3 4 5 3 4 एलिमेंट्स लिखेंगे। हमें एंड नहीं पता, तो इसलिए हमने यहाँ पे ही छोड़ देंगे और उसको डॉट्स लगा के ब्रैकेट लगा के छोड़ देंगे। चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट पार्ट है हमारा पार्ट नंबर 8, हमारा लास्ट पार्ट। अब इसमें क्या कह रहा है वो हमें, x such that x is the element of z मतलब इंटीजर्स हैं, एंड 3x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। यहाँ से हम अपना x की वैल्यू निकाल लेते हैं पहले, 3x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे प्लस 1 जो है उधर जाके नेगेटिव हो जाएगा और यहाँ पे x के साथ वाली जो वैल्यू है वो मल्टीप्लाई हो रही है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगी। तो यहाँ पे आ जाएगा -1/3। इंटीजर्स नेगेटिव भी होते हैं और पॉजिटिव भी होते हैं, लेकिन वो प्योर क्यू की शक्ल में नहीं लिख सकते, रियल नंबर्स को लिख सकते हैं। इस वजह से यहाँ पे हमारे पास कोई वैल्यू नहीं आए, तो हम इसको क्या कर देंगे, खाली सेट छोड़ देंगे। मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है और आपको मेरी समझ आती है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।